प्राइवेट स्कूल अधिनियम में साफ तौर पर वर्णित है कि कोई भी गार्जियन किसी विशेष विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहीं से वो पुस्तक और ड्रेस नहीं खरीद सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले जो भी गार्जियन हैं वो या तो बुक हो या तो ड्रेस हो या तो जूता हो, मोजा हो, टाई हो, बेल्ट हो, कुछ भी हो, कहीं से भी क्रय कर सकते हैं। आप लोग से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपसे कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल ये दबाव बनाता है कि आपको मेरे यहाँ से किताब लेना है, आपको फलान बाबू कहीं दुकान से किताब लेना है, आप तुरंत हमको फ़ोन कीजिए। प्राइवेट स्कूल के जो डायरेक्टर हैं वो अगर किसी गार्जियन को किसी निजी दुकान से किताब लेने के लिए अगर दबाव बना रहे हो तो उनको क्या करना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। प्राइवेट स्कूल में चल रहे मनमानी के खिलाफ जितने भी डिजिटल क्रिएटर हैं वो सब लोग प्रखर तरीके से अपने वाणी को उठा रहे हैं और ये बहुत ही सराहनीय काम है। तो हम लोग जितना बन पा रहा है उस तरीके से इस खबर को दिखा रहे हैं और जो प्राइवेट स्कूल का जो मनमानी है उसका जो हम लोग सच्चाई है वो दिखाने का काम कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है मेरा प्राइवेट स्कूल के मनमानी का जो सच्चाई है वो दूसरा एपिसोड है और ये जो एपिसोड है वो डे बाय डे हम लोग एक्सटेंड करते हुए जाएंगे। तो आज हम जो बात करने के लिए आए हैं वो कुछ लीगल जो नोटिस है बिहार सरकार के द्वारा जो निकाला गया है कि प्राइवेट स्कूल में क्या नियम कानून होने चाहिए, क्या रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए, उसके ऊपर आज हम वार्तालाप करेंगे। पूर्व में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूल वाले निजी संस्करण के नाम पे, निजी पुस्तक के नाम पे किस तरीके से बच्चों को परेशान कर रहे हैं, बच्चे के अभिभावक को परेशान कर रहे हैं। लेकिन आज हम कुछ लीगल तरीके से बात करने के लिए आए हैं कि इस पूरा जो प्राइवेट स्कूल में लूट खसोट का जो रैकेट चल रहा है इसके पीछे कौन कौन हो सकता है। तो सबसे पहला जो मतलब कि व्यक्ति होते हैं वो तो स्कूल के डायरेक्टर ही होते हैं और उसके साथ साथ जो पब्लिकेशर्स होते हैं, मान करके चलिए कि कोई निजी संस्करण है, कोई निजी प्रकाशक है जो किताब को छापती है, प्रकाशित करती है, वो प्रत्येक साल, अभी हम कुछ देर पहले एक निजी विद्यालय के डायरेक्टर जो कि मतलब कि पहले में वो विद्यालय चलाया करते थे लेकिन अब किसी कारणवश उनका विद्यालय बंद हो चुका है, वो बता रहे थे कि जो निजी पब्लिकेशर्स होते हैं जो मतलब कि किताब छापते हैं उनके तरफ से हम लोग को ऑफर आता है, परसेंटेज का खेल चलता है और परसेंटेज का खेल में आम जो गार्जियन होते हैं, जो ठेला चलाने वाले होते हैं, जो बिजनेस करने वाले होते हैं, जो खेतीबाड़ी करने वाले होते हैं, उनका गला काटा जाता है। नियम क्या कहता है जो हम आपको बताते हैं। सरकारी स्कूल में तो जो सरकार का नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हुए विद्यालय चलते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती। एक आध ऐसे परसेंटेज केस होते हैं जिनमें कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर जो हम देखते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, खास करके सरकारी विद्यालयों का, जिस तरीके से मैंने वीडियो दिखाया है पूर्व में वो आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। और अगर सरकारी विद्यालय में आज बीपीएससी के थ्रू शिक्षक बहाल हुए हैं या फिर हो रहे हैं तो उसमें डिजिटल क्रिएटर और नालंदा दस्तक का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारे दर्शक भी जानते हैं और ये सरकार के जो मतलब कि बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी हैं वो भी जानते हैं। अब हम पूरे दिन आज रिसर्च कर रहे थे कि प्राइवेट स्कूल के जो डायरेक्टर हैं वो अगर किसी गार्जियन को किसी निजी दुकान से किताब लेने के लिए अगर दबाव बना रहे हो तो उनको क्या करना चाहिए। प्राइवेट स्कूल को सुधारने में अगर सबसे बड़ा कोई कारगर साबित हो सकता है तो वो इस क्षेत्र के या फिर बिहार के स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के गार्जियंस हो गए। अब बिहार गजट है, असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था 2019 में। इसमें जो नियम है वो क्या कहता है, बिहार निजी विद्यालय विधेयक 2019 के पेज नंबर 3 में साफ शब्दों में इसका वर्णन किया गया है कि विद्यालय में कक्षावार पुस्तकों की सूची, ड्रेस की विशिष्टियाँ एवं अन्य अपेक्षित सामग्रियों की सूची विद्यालय द्वारा वेबसाइट एवं सूचना पट पर जारी किया जाएगा। मतलब कि ये जो अधिनियम है ये बताता है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो या तो कोई किताब कहाँ से मतलब कि लेना है, ड्रेस कहाँ से लेना है, कैसे ड्रेस वो चलाएंगे, कैसे किताब वो चलाएंगे, उसका जो सूचना पट पे उसका जो पूरा डिटेल है उसको चिपकाना। आगे लिखा गया है कि अभिभावक सुविधा अनुसार कहीं से भी उसे क्रय कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले जो भी गार्जियन हैं वो या तो बुक हो या तो ड्रेस हो या तो जूता हो, मोजा हो, टाई हो, बेल्ट हो, कुछ भी हो,
कहीं से भी क्रय कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्राइवेट स्कूल के प्रांगण से ही लेना है। आगे क्या लिखा हुआ है, विद्यालय या विद्यालय द्वारा निर्धारित दुकान, स्थान एवं संस्था से ड्रेस, पुस्तक एवं अन्य सामग्रियों का क्रय करना अनिवार्य नहीं होगा। प्राइवेट स्कूल वाले जो डायरेक्टर है वो गार्जियन को बोल रहे हैं कि आपको किताब यहीं से लेना है, ड्रेस यहीं से लेना है, जूता मोजा यहीं से लेना है। तो अगर आप ये गलत फहमी में है कि सब गार्जियन ठेप्पा छाप में है, तो आप ये गलत फहमी को दूर कर दीजिए। प्राइवेट स्कूल अधिनियम में साफ तौर पर वर्णित है कि कोई भी गार्जियन किसी विशेष विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहीं से वो पुस्तक और ड्रेस नहीं खरीद सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि विद्यालय से अथवा स्थान विशेष से सामग्री क्रय करने की बाध्यता रखने वाले विद्यालय पे दंड के भागी होंगे। ये जो पूरा गैजेट है, इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये पूरा पढ़ने के बाद जो मुझे अनुभव हुआ, जो मुझे मतलब कि फील हुआ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरे गैजेट में लिखा गया है कि कोई भी प्राइवेट विद्यालय चला रहे हैं और उनके विद्यालय में कोई भी बच्चा पढ़ रहा हो तो उनका ये मतलब कि दायित्व बनता है कि वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे को जो किताब चलाया जाएगा, जो ड्रेस चलाया जाएगा, वो कम से कम वहाँ के जो लोकल बाज़ार होंगे वहाँ पे कम से कम 8-10 दुकान में उसको वो खुद उपलब्ध करवाएंगे। ये नहीं कि गार्जियन को उपलब्ध करवाना। तो टीचर लोग क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ से नहीं लेंगे तो जहाँ से मैंने वहाँ से ले लीजिए। कहाँ से मिलेगा भाई? आप किसी से कमीशन ले रहे हैं, किसी पब्लिशर से, और उसको अपने विद्यालय में बेचवा रहे हैं, तो कहाँ से वो बेचारा दूसरे जगह से किताब खरीद पाएगा? मिलेगा ही नहीं। आपका तो धंधा चल रहा है, प्राइवेट स्कूल के नाम पे बिजनेस आप लोग चला रहे हैं। एक चीज़ आप लोग और गौर किए होंगे कि जितने भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, मैक्सिमम का जो फाइनल एग्जाम में रिजल्ट होता है और उसका जो नंबर होता है वो 90%, 80%, 85%, 95%। ये आता कहाँ से नंबर है? एक भी बच्चा को अगर सामने से टेस्ट ले लिया जाएगा कुछ को छोड़ करके, तो एक भी बच्चा 90% मार्क्स नहीं ला पाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो गार्जियन को खुश करने के लिए जो प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनको भर भर के नंबर दे देते हैं। यह मस्त यहाँ के जो गार्जियन है उनको भी लगता है कि मेरा बेटा तो इतना नंबर लाया है, लेकिन इसकी जो सच्चाई है ना पीछे की, उसको आप लोग देखेंगे तो आपके पैर से ज़मीन खिसक जाएगी। अभिभावक को खुश करने के लिए वहाँ के जो क्लास टीचर होते हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं, उनको भर भर के नंबर दे देते हैं। और प्राइवेट स्कूल पे इसलिए भी कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि उसके जो डायरेक्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े पूंजीपति होते हैं और उनका जो लिंक होता है वो बड़े बड़े राजनेताओं से जुड़ा हुआ होता है। तो जब तक इसमें कोर्ट और समाज सेवी नहीं जुड़ेंगे, नहीं अपने क्या बोलते हैं कि वाणी को बुलंद करेंगे, तब तक ये जो रैकेट है वो चलता रहेगा और जो आम जनता है वो इसमें पिसते रहेंगे। पूरा जो प्राइवेट स्कूल का काला चिट्ठा चल रहा है, ये जब तक ध्वस्त नहीं हो जाएगा तब तक नालंदा दस्तक इस पे आवाज़ उठाता रहेगा। और आप लोग से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपसे कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल ये दबाव बनाता है कि आपको मेरे यहाँ से किताब लेना है, आपको फलन बाबू कहीं दुकान से किताब लेना है, आप तुरंत हमको फ़ोन कीजिए। बिना देर क्यों हुए आप फ़ोन कीजिए कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है कि इसी दुकान से और इसी विद्यालय से किताब खरीदना है। मैं आपका आवाज़ बनूंगा, मैं डीओ साहब तक और डीडीसी साहब तक और डीएम साहब तक आपके आवाज़ को पहुंचाऊंगा और प्रमुखता से पहुंचाऊंगा। नालंदा दस्तक जिस मुद्दा को उठाता है उसको जब तक नहीं छोड़ता तब तक वो मुद्दा समाप्त ना हो जाए, उसका समाधान ना हो जाए। तो आप भी प्राइवेट स्कूल के दोहन शोषण से पीड़ित हैं तो आपके मोबाइल पे नंबर फ्लैश कर रहा होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 870949 97 इस नंबर पे कॉल कीजिए। सुबह के 8 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक, उसके बाद कॉल कीजिएगा तो आपको कॉल नहीं रिसीव किया जाएगा। सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक आप कॉल कीजिए, हम आपकी सभी बातों को सुनेंगे, लेकिन आपके पास एविडेंस होना चाहिए और मेरा साथ देने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। मैं आपका आवाज़ उठाऊंगा। बाकी प्राइवेट विद्यालय में चल रहे धांधली के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।